personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains, in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. अब वो बोल रही कि मेरे पास इस क्वेश्चन का एक पर्सनल आंसर है, मतलब जो मुझे फील होता है मैं वो आंसर दे सकता हूँ. मेरा जो पर्सनल फीलिंग है कि क्यों लोग चढ़ते हैं माउंटेन्स. एंड वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी कि बचपन से, फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बचपन से ही उन्हें माउंटेन्स बहुत पसंद था. ही वाज अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. और जब भी वो माउंटेन से दूर रहते थे, प्लेन्स में, समतल जमीन पे जब रहते थे माउंटेन से दूर, तो उनको कैसा लगता था? मिजरेबल फील होता था. मिजरेबल यानी सैड. मिजरेबल का मतलब होता है सैड. सो बहुत ही उदास रहते थे वो जब दूर रहते थे माउंटेन से, और लॉस फील करते थे, खोए हुए रहते थे. उन्हें लगता है कि माउंटेन्स जो है नेचर एट इट्स बेस्ट है. सो नेचर का जो बेस्ट फॉर्म होता है वो माउंटेन्स में है. सो प्रकृति का जो बेस्ट फॉर्म है, जो भी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो माउंटेन्स के द्वारा होता है. उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता, उनकी मैजेस्टी, मैजेस्टी यानी उनकी महिमा. मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा, ग्रैंडियर, ग्रैंडियर भी बोलते हैं आप, इसका सिनोनिम या महिमा. सो उनकी सुंदरता, उनकी महिमा एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चैलेंज देती है आपको, एक चैलेंज पोज करती है. एंड बहुतों की तरह, लाइक मैनी, काफी लोगों की तरह मुझे ऐसा लगता है, मैं बिलीव करता हूँ कि माउंटेन्स जो है एक जरिया है फॉर कम्युनियन विद गॉड. कम्युनियन का मतलब होता है स्टेट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप. सो इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ है, वो भगवान से करीब आने का एक जरिया है. सो उन्हें ऐसा फील होता है कि वहां जाके वो भगवान के करीब आ गए हैं. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. Once having granted this, अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कि लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं, एक क्वेश्चन रह जाता है, फिर एवरेस्ट क्यों? लोग एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना चाहते हैं? या मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहता था? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है. इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट, सबसे बड़ा है. एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. डिफाई करना यानी रेजिस्ट करना या बाधा डालना. सो जितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स हुए हैं उसको रेजिस्ट किया है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसको चढ़ना. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ एन एनर्जी, मतलब आपके अंदर की पूरी एनर्जी इसमें लग जाती है चढ़ने में. इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस. सो पत्थरों और बर्फ के साथ ये एक ब्रूटल स्ट्रगल है. ब्रूटल मतलब बहुत ही हार्श, इसको क्रूर, क्रूर या हार्श. सो ये बहुत ही हार्श लड़ाई है पत्थरों और आइस के साथ. और एक बार अगर आपने इसको ले लिया, इस जर्नी को ले लिया, टेकन अप मतलब वंस यू हैव स्टार्टेड, वंस यू हैव एंगेज्ड, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे. गिव अप का मतलब होता है लीव इन डिफीट, तो हार मान लेना. गिव अप का मतलब होता है हार मानना. सो एक बार अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया, आप अगर इस जर्नी में एंगेज हो गए, तो आप बीच में इसको हार मान के नहीं छोड़ सकते हैं. इवन इफ योर लाइफ इज एट स्टेक, तो अगर आपकी जिंदगी भी खतरे में है, वंस लाइफ एट स्टेक मतलब जिंदगी खतरे में होना. सो इवन इफ आपकी लाइफ खतरे में है तो भी आप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पीछे जाना उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना आगे जाना. तो एक बार आपने चढ़ाई स्टार्ट कर दी तो पीछे जाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना आगे जाना, इसलिए आपको चढ़ते ही जाना होता है. एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सेलरेशन. एंड एक बार जब आप समिट पीक पे चढ़ जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, एक्सेलरेशन फील होता है. आपको एक खुशी मिलती है कुछ अचीव करने की, कुछ करने की खुशी मिलती है, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन. तो आपको ऐसा लगता है आपने कोई एक लड़ाई लड़ी है और जीत गए, आपको एक विक्ट्री फील होती है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. सबको क्या फीलिंग होती है समिट चढ़ के? आपको जीतने का फील होता है और खुशी फील होती है. तो आपको कैसा फील होता है? आपको फील होता है कि आप विजयी हो गए हैं, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और आपको बहुत खुशी होती है. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world.
I experience a change within myself which can only be called mystical. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. Glimpsing a peak in the distance. Glimpsing का मतलब होता है looking. तो जब भी दूर किसी पीक को वो देखते हैं, वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, उनको अपने अंदर एक चेंज एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी मिस्टिकल. मिस्टिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल. तो अपने अंदर उनको एक बदलाव फील होता है जो कि उनको लगता है स्पिरिचुअल है. वो पीक उनको अपनी ओर खींचता है बाय इट्स ब्यूटी, उनकी उसकी सुंदरता से. अलूफनेस, अलूफनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टेंट. जब कोई सबसे दूर होता है, कोई चीज या तो दूर होती है, कोई आदमी किसी से दूर होता है, तो उसको आप अलूफ बोलते हैं. एंड दूर होने की क्वालिटी को आप अलूफनेस बोलते हैं. सो उसकी सुंदरता, उसकी अलूफनेस, उसका माइट, माइट यानी उसकी ताकत, उसकी रगेडनेस, रगेडनेस यानी बीइंग रॉकी एंड अनइवन. सो पथरीला होना और अनइवन होना, मतलब उबड़ खाबड़ से भरे होना. तो आप जानते हो पहाड़ समतल नहीं होता, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें बहुत ही पथरीला होता है, बहुत उबड़ खाबड़ सी जमीन होती है. सो उसको रगेडनेस बोलते हैं. सो उसकी रगेडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे. और उस पीक पर चढ़ने का जो वे होता है, उसमें जो डिफिकल्टीज आती है, उसमें जो कठिनाइयां आती है, उन चीजों से वो अट्रैक्ट होते हैं. यही कारण है कि वो एवरेस्ट से भी अट्रैक्ट होते हैं. सो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको मना करना, जिसका विरोध करना बहुत ही मुश्किल है. मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इनको, उन्हें ऐसा लगता है. लुकिंग